आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर एक्सरसाइज 8.2 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये जो टेबल है ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ये 10th में, 11th में, 12th में और फ्यूचर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे या जो भी आप मैथ्स लेके पढ़ोगे ना, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसकी जो याद करने की टेबल ट्रिक है वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल ज़रूर याद कर लेना। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इस तरीके से याद करना है। ट्रिक कैसे होता है वो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। आपको बस एक चीज़ याद करनी है, वो है टेबल। अगर आपको टेबल आती है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, इन सबको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई, अगर टेबल याद है तो बहुत ही आसान है, नहीं है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत टफ है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, रख दिया। मल्टीप्लाई में cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2, रख दिया। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2, ठीक है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, √3 × √3 सिर्फ 3, रूट 2 बार मल्टीप्लाई होने पर हट जाता है। 2 2 ज़ा 4, 1 × 1 1, 2 2 ज़ा 4। एलसीएम सेम है, जब नीचे एलसीएम सेम होता है ऊपर वैसे का वैसे ऐड है तो एडिशन हो जाएगा। 4/4, 4 1 ज़ा 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। कितना आसान है आप खुद देखिए। ये आसान हमें तब लग रहा है जब हमें टेबल याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊँ। सेकंड पार्ट में 2 है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, तो हमें हमारा आंसर कितना मिल जाएगा 2। इतना इजी है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। cos 45 की वैल्यू होती है, देखिए ये क्वेश्चन सही ढंग से नहीं लिखा है। यहाँ पर हमारा क्या है ना, cos 45 है, अपोन में है, यहाँ अपोन का साइन होगा, ठीक है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, अपोन में sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, ठीक है। फिर एक cosec 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1। सॉल्व करना है। ऊपर वाला तो पहले से ही सॉल्व है, नीचे एलसीएम आ जाएगा, √3 1 ज़ा √3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 1 ज़ा 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2√3, ठीक है। अब आप जानते ही हैं भैया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। √3 1 ज़ा √3 और √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस √3 × √2, 3 2 ज़ा 6। अपॉन में रूट कभी नहीं छोड़ा जाता। तो अब हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। ऑन रैशनलाइजेशन, ठीक है। कैसे किया जाता है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये जो है उसको वैसे का वैसे रखो, मल्टीप्लाई करना है, इसको वैसे ही रहना, बस साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। रैशनलाइजेशन करने से नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। अब √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 3 ज़ा √6, रूट वाला रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, 2 बाहर, √6 √3 √18, ठीक है। अपॉन में आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको a + b मल्टीप्लाई a - b, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - के b², होता है कि नहीं। तो ये लगा देंगे, अपॉन में लग जाएगा 2√2
कॉस स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 2√6 का स्क्वायर। ऊपर से 2 कॉमन है, यहाँ √6 और यहाँ √18। इसका खोलो, 2√2, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई √6 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 6। ठीक है, सो देखो ऊपर 2 √6 √18, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, तो √6 माइनस के √18 मल्टीप्लाई में 2 माइनस के 16, 2 8 जाओ। ठीक है, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव नीचे आ जाएगा 8। आंसर नीचे रूट नहीं है तो यहाँ पर आप छोड़ देगा। ठीक है, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। √18 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, √18 को और लिख सकता हूँ 3√2। ठीक है, और यह √6, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कई बच्चे बोलते हैं सर आपका आंसर ना आंसर शीट से मैच नहीं हो रहा है। तो भाई मेन चीज़ है क्वेश्चन को सीखना। ठीक है, आप क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो आपके पास कोई आंसर शीट नहीं होगी जो आप सॉल्व करके आंसर शीट से मैच करोगे। होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने सही किया है, मेरा प्रोसीजर सही है। तो जैसे मैं यहाँ पे भी छोड़ूंगा ना तो ये सही था। अब बच्चे मैं अगर यहाँ छोड़ देना, सर आपका रॉन्ग है, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, तो भाई इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। tan 45 की वैल्यू 1। cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। नीचे वही है sec 30 की वैल्यू 2/√3। फिर है प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड cot 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करना है, नीचे भी एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 2 और 3, 2√3, 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, √3 1 जा √3। 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 टाइम जाएगा, 2√3 1 जा 2√3 और √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 2 जा 4। सेम वही चीज़ यहाँ आ गया, √3 से √3 2 बचा, 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल, √3 1 जा √3 और 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 टाइम्स, 2√3 1 जा 2√3। देखो इसके ऊपर में 2√3 है, इसके ऊपर में 2√3 कैंसिल, तो 2√3 और 3 ये आ जाएगा 3√3 -4। यहाँ से भी देखो 2√3 और 1√3, 3√3 और ये प्लस का 4। नीचे रूट है, कभी छोड़ते नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये जो है उसको पहले वैसे का वैसे रखो। हमें क्या करना होता? अपोजिट साइन, प्लस का है तो माइनस लेना पड़ेगा अब की बार। ओके, सो देखो ये चीज़ सेम टू सेम है, तो 2 बार है तो क्या लग जाए? पावर में टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। और a + b, a - b क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर खोल दो, फॉर्मूला तो पता ही होगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² माइनस का 2ab, यही होता है। सो देखो a का स्क्वायर करेंगे, a² + b² माइनस का 2ab। ठीक, नीचे खोलेंगे 3 3 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 और ये आ जाएगा 16। यहाँ से 9 3 27 प्लस के 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 √3 और 27 में से 16 क्योंकि ये आ जाएगा 27। ठीक है, तो 27 और ये है 16, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 43 और यह 24 √3, 27 में 16 माइनस करेंगे तो 11। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, फिफ्थ पार्ट है। देखो एक आइडेंटिटी आप पढ़ोगे फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब एंगल सेम होता है ना तो इसके प्लेस पे 1 रख सकते हो, क्योंकि ठीक है जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली ऐसा रखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। एक छोटा सा आइडेंटिटी लग रहा है तो मैंने यहाँ लग के आपको दिखा दिया, ठीक है। वैसे आप सॉल्व करके भी कर सकते हो, साइन 30 की वैल्यू रख के कॉस 30 की वैल्यू रख के, बट मैं आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा, चीज़ों को सिंपल रखूँगा, ठीक है। जहाँ चीज़ें सिंपल हो सकती है तो वहाँ सिंपल ही करेंगे। कंडीशन यही है कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए, यहाँ 30 है यहाँ 30 है, तभी जाके ये वैल्यू 1 होगा। 5 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और 10 स्क्वायर 45 है तो यहाँ ना स्क्वायर है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर जो आता है वही आ जाता है ना, तो सिर्फ ऊपर वाला ही बचेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4 अपॉन में 3 माइनस के 1। सो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, ठीक है। इसके अपॉन पूछिए तो 1, तो 4 3 12, 3 ही बचे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 3 चौके 12, और यहाँ से क्या होगा 16, 4 ज़ा 64, एंड 1 को 12 से डिवाइड करोगे 12 बार 12 1 ज़ा 12, तो यहाँ से आ गया आपका कितना 69 माइनस के 69 बोल रहा हूँ 79 माइनस के 12/12, तो यह आ जाएगा 67/12। आंसर एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई, मतलब सॉल्व करके आपको आंसर बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो देखिए 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 10 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 2 1 ज़ा 2 अपॉन में √3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। यहाँ से क्या आ गया √3, ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे ही दिक्कत है। 3 1 ज़ा 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है जी। अब आपको पता ही है भाई कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। सो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा थोड़ा और सॉल्व कर लें तो देखो ये बाकी तो सब सही है। 2 3 ज़ा, जैसे मैं थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ ना, अब सही है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया 2 × 3 अपॉन में आ जाएगा √3 × 4, 2 2 ज़ा 4, और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, और यहाँ पर है √3 × 2, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो ये हमें हमारा आंसर हम मिल जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है। 1045 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होता है, तो 0/2, 0 समथिंग क्या होता है 0, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2a = 2 साइन है, किस ए के लिए सही होता है, कौन से ए के लिए। तो पहला वाला चेक करते हैं, व्हेन ए = 0 डिग्री, रखो यहाँ पर ए के प्लेस पे 0, 2 साइन 0, साइन 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, 2 × 0 0, आगे दोनों तरफ इक्वल, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। सेकंड पे लग के चेक कर लो, बाकी कोई सही नहीं होगा, ये गलत होंगे सारे, करके देखें, दिखा देता हूँ एक। व्हेन ए = 30 डिग्री, रखते हैं यहाँ पर साइन 2, ए की प्लेस पे क्या रखना है 30 रखना है, रख दिया,
ए के प्लेस पे क्या रखना है, 30 रखना है, रख दिया। तो यहाँ पे तो हो गया 60, 2 3 जा 6 एंड 60 हो गया। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एंड साइन 60 की वैल्यू तो √3/2। क्या √3/2 और यहाँ से बचेगा 1, आपस में इक्वल होते हैं नहीं, तो ये कैंसिल होगा। ऐसे ही 45 में भी मना कर देगा और 60 में भी मना कर देगा। ठीक है, तो a = 0 के लिए ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करके आंसर बताना। 1030 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ पर आपकी बार माइनस है, बस ये फ़र्क है। सॉल्व करते हैं। 1/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और रूट हट जाता है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। ऊपर है 1/√3, एलसीएम क्या है 3, 3 1 3 है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3, 1 × 1 1, तो ये आ गया 2/3। क्लियर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सो यहाँ आ जाएगा 3 × 1 3, और ये आ गया 2 × √3। 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, √3 से √3 कैंसिल, ठीक है, तो ये आ गया 3/2। सो 3/2 कौन सा ऑप्शन सही होगा, साइन 60। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत, हमने तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की है। ठीक है, नहीं, यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ 2 भी हैं। ठीक है, जब 2 है तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म में। ये मिस्टेक हो रहा था हमसे ना, क्वेश्चन में ये 2 छूट गया था। तो ये वैसे तो हमारा सही कैलकुलेशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सब कुछ सही किया था। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से √3 बचेगा ओनली। √3 किसकी वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं 10a + b की वैल्यू अगर √3 हो और 10a - b की वैल्यू 1/√3 हो, और कंडीशन में दे रखा है कि a और b को ऐड करेंगे ना तो वो 0 से बड़ा होगा और 90 या फिर 90 डिग्री से छोटा होगा। जो एंगल a होगा वो एंगल b से बड़ा भी होना चाहिए। तो a और b को हमें फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि 10a + b हमारा √3 है। तो जब भी इक्वल होता है ना भाई, एक चीज़ याद रखो, तो इधर अगर 10 है तो इसको भी 10 में कन्वर्ट करना है। 1060 की वैल्यू होती है √3। एंगल कंपैरिजन करेंगे तो 10 से 10 हट जाएगा। a + b किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के। ये मेरा पहला इक्वेशन है। अगेन हमें क्या गिवन है, 10a - b हमें दे रखा है 1/√3। ठीक है, तो इधर 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10 में सोचोगे, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। एंगल कंपैरिजन करेंगे 10 से 10 हट जाएगा। सो a - b हमें क्या मिल जाएगा, 30। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देना है एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट व्हाट, a + b हमारे पास 60 है और a - b हमारे पास 30 है। ऐड करोगे तो प्लस का माइनस का कैंसिल, a और a 2a हो जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा, काटोगे 2 4 ज़ा 8, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 ज़ा। सो a की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है जी। अब a की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, हमारे पास पहला इक्वेशन क्या है, a + b 60 है। यहाँ हम a की वैल्यू पुटअप कर देंगे। कितनी आई है, 45 आई है। तो प्लस का 45 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि अपोजिट की दूसरी तरफ जाने पे साइन चेंज होते हैं। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 डिग्री।
सो देखो जो ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी है, क्वेश्चन में ये बोला था, कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 0 से बड़ा आएगा और 90 से छोटा आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। कह रहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे ये जो देखो मैथमेटिक्स में सिंपल फंडा है, अगर कोई चीज़ 100% एक्यूरेट होती है तभी उसको यस बोला जाता है, अदरवाइज नो। कोई चीज़ अगर 99.999999% ट्रू है और 0.000001% भी फॉल्स है तो उसे फॉल्स माना जाता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें चेक करना है। काउंटर एग्जांपल लेते हैं। देखो मन हाँ करने के लिए तो एक आध हाँ कर देते हैं, हमेशा ना करने वाला सोचना है आपको इस तरीके के क्वेश्चन में। तो मैं क्या सोचता हूँ, व्हेन ए इज इक्वल्स टू 60 एंड बी इज इक्वल्स टू 30, ये मैं ले लेता हूँ, यहाँ रख के देखता हूँ ए के प्लेस पे 60 और बी के प्लेस पे 30। ऐसे वैल्यू रखना जिसका ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पता है, ये नहीं कि 10 रख दिया 12 रख दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पड़ता है उन्हीं को ही रखना है, साइन 60 और यहाँ बी के प्लेस पे साइन, ये चीज़ इधर तो हो गया साइन 90। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 90 की वैल्यू 1, एलसीएम यहाँ से 2 आ गया। जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसे के वैसे ऐड हो जाता है। क्या ये चीज़ इसकी इक्वल है? बिल्कुल नहीं, इक्वल आया ही नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो थीटा की वैल्यू अगर 0 हो, 30 हो, फिर क्या आता है 45 हो, फिर 60 हो और फिर 90 हो, थीटा बढ़ रहा है। अब साइन की वैल्यू देखो, साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैसे वैसे इनकी वैल्यू भी बढ़ी। सो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल ट्रू है। यस, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड फिर है 90। देखो कॉस थीटा की वैल्यू 0 पे 1 होती है, 30 पे √3/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे 1/2 होती है और 90 पे 0 होती है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चीज़ क्या हो रही है, कम होते जा रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये बोला इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा हर एक थीटा के लिए इक्वल होता है। क्या इट इज़ पॉसिबल? चेक कर लेते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 लेके देखो, यहाँ मैंने रखा साइन 0 और यहाँ रखा मैंने कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0 तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। हो सकता है कभी किसी किसी एंगल में इक्वल हो जाए, जैसे कि 45 पे इक्वल होता है, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, बट हर एंगल के लिए नहीं होती ना, किसी किसी के लिए हो सकते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, हर थीटा के लिए इक्वल होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट कह रहे कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए। अगर ए का मान 0 लोगे ना, कॉट 0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, क्योंकि कॉट 0 का मतलब होता है कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, एंड किसी के भी अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। कई लोग ऐसे लिख देते हैं इन्फिनिटी, ये गलत है। इन्फिनिटी तो वही बहुत लार्ज नंबर हुआ, प्रॉपर यही लिखना है नॉट डिफाइन। ये इन्फिनिटी है और ये नॉट डिफाइन में दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। ठीक है, नॉट डिफाइन प्रॉपर वर्ड है, तो यहाँ नॉट डिफाइन ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। और इस तरीके से ये जो आपका एक्सरसाइज है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा देखते ही देखते।
सबसे मेन पार्ट है इस एक्सरसाइज का क्या भाई, इसका टेबल। आपको हाथ जोड़ के निवेदन है, पैर पकड़ता हूँ आप लोगों के मैं भाई, कि ये टेबल याद कर लेना, अपने लिए मत करना, मेरे लिए कर लेना, ठीक है। तो आज का टास्क यही है आप लोगों के लिए, प्लीज़ इस टेबल को याद करें, खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो वीडियो उसको भी मेरा देख लेना, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर भी, पुरानी बुक तो कराई रखी थी, नए एनसीईआरटी बुक की भी करा रखा है, ठीक है। कोई भी वीडियो अगर आपको देखनी हो तो आप क्या लिखो, क्लास 10th एक्सरसाइज का नाम लिखो और आगे लिख दो बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में।